Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point. आई होप कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो तो देख ही चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर आप थर्ड पर आइएगा। चैप्टर फर्स्ट की सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर टू के ऑब्जेक्टिव्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और अब मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर थर्ड पे। ठीक है, और आपको एक कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें 1 2 3 4 से लेके मतलब सारे फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स उसमें एक साथ कवर किए होंगे। एग्जाम देने से पहले आप एक बार हैंड फ्री लगा के सारे पूरे सुन लीजिएगा, तो आपको सारे मतलब सारे कंसेप्ट आपके तरोताज़ा हो जाएंगे उसे सुनने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स ड्यू टू एडमिशन रिटायरमेंट इज कॉल्ड, मतलब साझेदारों के लाभ हानि बांटने के अनुपात में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ, मैं बाइलिंगुअल चल रहा हूँ, अभी चलते रहिएगा। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो की बात करें अगर अपन, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सेक्रीफाइसिंग को तो पता ही होगा आपको, हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, और गेनिंग रेशियो को हिंदी में कहते हैं लाभ अनुपात। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, नया मतलब न्यू मतलब नया। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात निकालने का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब सेक्रीफाइसिंग जो है आपका रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उसके बदले जो नया पार्टनर आएगा या जो गेनिंग पार्टनर होगा वो उसको उसके हिस्से की गुडविल उसे दे सके, उसके हिस्से की ख्याति उसे दे सके। ये मुख्य उद्देश्य होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल वैसे तो एक फिक्स असेट्स भी होती है, पर मेनली ये होती है एक इंटेंजिबल असेट्स, बोले तो एक अमूर्त संपत्ति होती है जो दिखती नहीं है पर बिकती है। ठीक है, अच्छा यही जो आपका अकाउंट है, आपका गुडविल है, ये गुडविल आपके कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये गुडविल जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। गुडविल किस में आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। AS10 मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब नाम मात्र खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को हम नाम मात्र खाते की श्रेणी में रखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुडविल, 3 प्रकार की आपकी ख्याति होती है। डॉग गुडविल, इसे प्लेस गुडविल कहा जाता है, जगह है, सॉरी डॉग गुडविल जो है पर्सनल गुडविल होती है, व्यक्तिगत गुडविल किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कोई जलेबी वाला है, वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता है, ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल गुडविल है, दैट इज कॉल्ड डॉग गुडविल। कैट गुडविल की बात करें तो ये होता है लोकेशन गुडविल, किसी पर्टिकुलर जगह की, किसी अच्छी जगह पर होने की वजह से अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो दैट गुडविल इज कॉल्ड कैट गुडविल, यानी कि बिल्ली की प्रजाति वाली ख्याति। थर्ड होता है आपका रैट गुडविल, रैट गुडविल यानी कि चूहे की प्रजाति वाली ख्याति। ये जो है ये अनसर्टेन होता है, ठीक है, मतलब ये निश्चित नहीं होता, कभी भी इसमें हानि हो जाए, कभी भी इसमें लाभ हो जाए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी क्लियर नहीं होता। देखिए मैंने आगे क्लियर भी किया है, डॉग गुडविल पर्सनल गुडविल है, कैट गुडविल प्लेस गुडविल है, और रैट गुडविल आपका अनसर्टेन होता है, कभी ये पर्सन पर डिपेंड हो जाता है, कभी प्लेस पर डिपेंड हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वैसे सभी को पता होगा, अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कहीं कहीं आपको एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा होगा, एक ही बात है, आप एवरेज प्रॉफिट लिखिए या एक्चुअल प्रॉफिट लिखिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ, एवरेज प्रॉफिट को औसत लाभ, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाए तो सामान्य लाभ। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर अपन बोलें तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने पूंजी लगाई है इंटू दर अपॉन 100। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट जो होता है आपका यानी कि औसत लाभ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस किया हमने लॉस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कि आपने उसमें कितने पैसे सॉरी कितने साल के लिए के बिहाफ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 साल दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ा, अगर कोई लॉस हुआ होगा उन 5 में से कोई एक अगर लॉस होगा तो 4 ही जोड़ेंगे, बाकी 5 फिर लॉस को हम माइनस कर देंगे और डिवाइड हम 5 से करेंगे। कई बार यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लॉस वाले ईयर को भी गिनना है? बिल्कुल गिनना है, भले ही उसके लॉस को ऐड नहीं करना है, लेस करना है, पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स में उसे भी काउंट करना होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण विधि से अगर गुडविल का सूत्र बोलें, फॉर्मूला बोलें, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे रेट आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर 100 लिख दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को टाइप किया है तो मिस्टेक हो जाती है, आप सुधार लीजिएगा। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि से अगर आप ख्याति गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट की बात करें अगर आप, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हम अभी पहले के फॉर्मूले में पढ़ ही चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप अधिलाभ विधि से गुडविल निकालना चाहते हैं, ख्याति निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, आपका अधिलाभ इनटू परचेस ईयर गिवन होता है, क्रय आपका। अच्छा, ये जो 18 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, करीब एग्जाम में 3 बार आया है और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विवाद हुए हैं, क्योंकि देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूँ। अगर आप बोलें कि डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, अगर आप इसको आप लॉजिकली अगर आप देखें, अगर आप ऐसा करते हो ओल्ड माइनस न्यू, अगर आप ऐसा करते हो ओल्ड माइनस न्यू तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। पर अगर आप ऐसा करते हो न्यू माइनस ओल्ड तो क्या हो जाएगा, आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम में लगातार 3 बार 12th क्लास के एग्जाम में ये पूछा गया, और हर बार क्या होता था कि मोस्टली लोग कोई सेक्रीफाइसिंग लिखता, कोई गेनिंग लिखता, और सेक्रीफाइसिंग वाला जो आपका रेशियो है इसे काट दिया जाता था। अब क्यों, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग, और आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा रूल है और मैथमेटिक्स का छोटा सा रूल है। अगर आप ऐड करते हो ना, कभी भी दो चीज़ों को ऐड करते हो, तब तो किसी को भी आगे रख दो, किसी को भी पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप लेस करते हो, अगर आप माइनस करते हो, तो बाद वाले आइटम को पहले लिखा जाता है और पहले वाले आइटम को बाद में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन न्यू ओल्ड एंड न्यू, तो हम न्यू को पहले लिखेंगे और ओल्ड को बाद में लिखेंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बारीकियां जो है एक एक नंबर दिलवाने के लिए और एक एक नंबर कटवाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखता है वही फुल आउट ऑफ फुल अचीव करने का हक रखता है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स थे। चैप्टर 1 और 2 के आपने देख ही लिए हैं, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव है, इसके जस्ट बाद चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। मैं कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पे चुन के लाया हूँ, ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में यहाँ पर आते हैं और लास्ट ईयर्स में भी कई बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछने के जिनके चांसेस बनते हैं। तो अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपको इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 देख लिया है, 3 देख लिया, तो आप 4th वीडियो के लिए भी बिल्कुल जाएं और लिंक पर जा करके या चैनल पर जा करके चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू। और अगर हो सके तो आप इसको वीडियो को अपने स्टेटस पर डालें, ताकि और कोई भी अगर ज़रूरतमंद बच्चा होगा जिसके ये ऑब्जेक्टिव काम आ सकते हैं तो उसकी भी मदद हो जाएगी। थैंक यू अगेन।